कैलाश गहलोत ने यहां पर ली है और जहां पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस दौरान मौजूद रहे, मंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने सदस्यता कैलाश गहलोत को दिलवाई है, जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना मेरा मकसद था और वो आगे भी रहेगा। अनिल बलून जी, जितने भी यहाँ मीडिया बंधु उपस्थित हैं, मेरे साथ आए हुए जितने भी दोस्त और बुजुर्गगण हैं, सभी को प्रणाम। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी। तो कैलाश गहलोत यहां पर कह रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए हम जुड़े थे आम आदमी पार्टी से और अब अपना मकसद बीजेपी के साथ रहकर मैं यहां पर पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। अब आपको सीधा लिए चल रहे हैं झारखंड, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है, तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव तक अंतिम दिन का चुनाव प्रचार का समय है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपा में माहौल बना हुआ है। तो झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है और खास तौर पर एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर चल रहा है। तो वहीं सबसे ज्यादा जो नारा इस वक्त इन तीनों राज्यों में गूंज रहा है
तो बटेंगे तो कटेंगे को लेकर। और वहीं आज चुनावी शोर भी थमने वाला है। 20 तारीख को वोटिंग होगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि 23 तारीख भी करीब आ गई है, नतीजे सामने आने आए जिस पर जनता आखिर किस पर मोहर लगाएगी ये इस पर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। कैसा सियासी पारा है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपा में माहौल बना हुआ है। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी। यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को नाक है, तो वहीं महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और झारखंड में 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसलिए चुनाव के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ताल ठोककर बीजेपी की जीत का दावा किया। हमने जो झारखंड का मूड देखा, ये पूरा मूड परिवर्तन का मूड है। मोदी जी का पक्ष में एक लहर बह रहा है और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा मेजॉरिटी से बीजेपी का सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए ऐलान कर दिया कि तीनों जगह बीजेपी ही जीतेगी। हमारे अपनी सरकार के माध्यम से देश की छवि दुनिया में अलग प्रकार से निकल रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपा में माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र में डटे रहे। चुनाव की अग्नि परीक्षा 20 नवंबर को होनी है, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए सभी दल पूरी जोर आजमाइश में जुटे हैं। हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में ही नहीं है और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच भी नहीं रहा। इस बार झारखंड में परिवर्तन होना तय है। जिस प्रकार से वहां की जो अभी मौजूदा सरकार लोगों को लूटने के लिए जो एक नीति बनाई थी, हेमंत सोरेन जी की सरकार इस बार जमीन से उखड़ चुकी है। नहीं, देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार झारखंड में फिर से बनने जा रही है। जन कल्याण के लिए जो काम हेमंत सोरेन जी की इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है, वो जनता उसका समर्थन कर रही है। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी लड़ाई है, तो महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर सियासी बिसात बिछाई गई है और झारखंड में जंगल जमीन और घुसपैठियों का मुद्दा लगातार गरमाया रहा। लेकिन सियासत के इस अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, वोट जिहाद का धर्मयुद्ध और इसके साथ साथ जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ अजय दुबे उत्तर प्रदेश से जानकारी देंगे कि किस तरीके से उपचुनाव वहां पर महत्वपूर्ण और इस वक्त क्या पारा है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के। अजय, बताइएगा कि जनता का मूड किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उपचुनावों को लेकर गहमा गहमी जोरदार है और इसी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के जो बटोगे तो कटोगे के नारे की शुरुआत हुई और पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। तो ये नारा उत्तर प्रदेश में भी प्रासंगिक है। वहीं अखिलेश यादव ने 2 इंजनों के टकराव का मुद्दा उठा रखा है। दिल्ली और लखनऊ टकरा रहा है, इसे बार बार मुद्दे को बना रखा है। बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं। राकेश जी, बटोगे तो कटोगे नैरेटिव आपका है और 2 इंजनों का टकराव सपा का है, कहानी कहां पर है? नहीं, वो भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से बांटना है, कभी जाति के नाम पर बांटना है, कभी पार्टी के भीतर बांटने का प्रयास करना है, लेकिन हम हमेशा एकता की बात करेंगे। वो जितना भी बांटने का प्रयास करते रहे, देश बंटने वाला नहीं है, समाज बंटने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बांटने की तो कोई कोशिश उनकी सफल हो ही नहीं सकती है। ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी सबको एकजुट रख करके चलेगी और जब ये परिणाम आएंगे ना, तो इस परिणाम के बाद ये निश्चित तौर पर इनकी परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि परिणाम में और इनके लिए पराजय स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। वो चाहे महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस की पराजय हो
या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बुरी तरह से पराजय हो, क्योंकि ये आपस में बटे हुए हैं, मतभेदों के साथ है। पूरे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहीं एक भी जगह प्रचार करते हुए नहीं दिखी। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष तक प्रचार के लिए नहीं निकले हैं। ये बटे हुए आपस में लोग हैं और दूसरों को काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समाज को एकजुट रखेगी और एकजुट होकर के इस चुनाव परिणाम को भी जीतने का काम करेगी। बॉम्बे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत जहरीले हैं और इनका आरएसएस और बीजेपी को लेकर जो उन्होंने बात कही उसे कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के मुखिया ने? ये हताशा है, कांग्रेस पार्टी की हताशा साफ दिख रही है। हरियाणा के चुनाव परिणाम का असर अब भी कांग्रेस से उतरा नहीं है। महाराष्ट्र और झारखंड में जो प्रचार में जिस तरह की भीड़ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उमड़ती हुई दिखाई दी है और जिस तरह से राहुल गांधी को सुनने वालों की भारी कमी दिखाई पड़ी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा में वो हताशा साफ दिख रही है। वो कभी योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, कभी संघ पर जानबूझकर प्रहार कर रहे हैं। ये तमाम मुल्ला मौलवियों को खुश रखने की उनका अंतिम प्रयास है कि कैसे एक मजहब विशेष के वोट बैंक को खुश किया जा सके, इसके लिए भाषा की न्यूनता तक कहीं भी जा सके। ये मोहब्बत की दुकान का नफरती सामान है जो मल्लिकार्जुन खड़गे रोज अपने मुखारबिंद से उगलने का काम कर रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की इन बातों से कांग्रेस की हताशा झलकेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ और इंटैक्ट होकर के मजबूती के साथ जुड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही राज्यों के चुनाव और जहां जहां पे भी बाई इलेक्शन हो रहा है वो बाई इलेक्शन जीतने जा रही है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राहुल गांधी ने इसका एक व्यंग निकाला है, एक सेफ को लिया और इसमें मोदी जी को, आपके गृह मंत्री को, अडानी को, सबको जोड़ते हुए सेफ को टारगेट करके एक व्यंग कसा है। कैसे देखती है बीजेपी? देखिए, राहुल गांधी को अपने सलाहकार बदलने चाहिए। राहुल गांधी जब जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो समस्याएं क्रिएट करते हैं। अब वो सेफ लेकर के जब आए हैं ना तो जनता उसको देख करके जान गई, याद आ गई जनता को कि कैसे राजस्थान का सेफ खाली कर दिया, कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल ने सेफ खाली कर दिया था और कैसे हिमाचल का सेफ इस समय खाली हो रहा है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं बचे हैं। यानी राजकीय कोष जो भरा रहता है उसको खत्म कर देने का काम करते हैं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो उपचुनाव को लेकर अपने मुद्दों को लेकर बात रख रहे हैं। ठीक है अजय, देखिए तमाम दल जो है इस वक्त अपने अपने मुद्दे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन भी है और आखिरी वक्त में हर कोई ये चाहता है कि जनता के बीच में पहुंचा जाए। चलिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में कौन सी वो सीट है जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है और सबकी निगाहें उस सीट पर टिकी हुई है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कोपर पचपा खड़ी की। यहाँ से सीएम एकनाथ शिंदे चुनावी मैदान में है, जबकि शिवसेना यूबीटी से केदार दीघे। और देखिए, ये सीट इसलिए हॉट सीट हो जाती है क्योंकि शिवसेना का गढ़ रही है ये सीट, लेकिन अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे दोबारा से सीट से चुनाव जीत पाते हैं या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं नागपुर दक्षिण पश्चिम की। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और उनके सामने है कांग्रेस के प्रफुल्ल गुर्दे। और यहां पर भी देखिए चुनावी मुकाबला जो है इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहां से 5 बार देवेंद्र फडणवीस जो है वो चुनाव जीत चुके हैं और छठी बार चुनावी मैदान में है। क्या छठी बार वो जीत यहां पर पा पाएंगे या फिर नहीं? क्या कहता है जनता का मूड, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब बात कर लेते हैं वर्ली की। ये भी सीट हाई प्रोफाइल इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां से देखिए शिवसेना यूबीटी से आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में है और इसके अलावा बारामती की बात करें तो एनसीपी से देखिए अजित पवार, इसके बाद शरद पवार गुट की बात करें तो युवेंद्र पवार